ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 19। पांडव सेना के शंख बजाने का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसे आगे के श्लोक में कहते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय घायल हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से घायल करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, इसलिए धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों या संबंधियों के हृदय घायल कर दिए, ऐसा कहना उचित नहीं लगता। इस दृष्टि से यहाँ धार्तराष्ट्राम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसा लेना ही ठीक लगता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय घायल हो गए, इस दृष्टि से भी ये अर्थ लेना ही ठीक लगता है। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय घायल क्यों हो गए। इसका अर्थ यह है कि जिनके मन में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका मन मजबूत होता है, उनके मन में डर नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। इसलिए उनके मन में डर नहीं था, बल्कि उत्साह था, शूरवीरता थी। मतलब है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनके मन स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके मन में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप, अन्याय ही उनके मन को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्बल हो चुके थे। मतलब है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय घायल हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय या अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का मन कमजोर, निर्बल हो जाता है। उसके मन में डर पैदा हो जाता है, जैसे कि लंकापति रावण से पूरी त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है, तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय, अधर्म युक्त आचरण कभी ना करे।
धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवद गीता का आरंभ कैसे हुआ उसे आगे के श्लोक में बताते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।